Hello, dear students. How are you? I think you will be fine all. And in last lecture we discussed about in the dielectrics. दोबारा रिवाइज करा देता हूँ. डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा था. डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. And in the electric field their atom will polarize and they store the energy, as well as they can stop accident in the capacitors. And polarization density, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो बेसिकली मैंने बताया था कि आपने जो उसमें फिल करना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मटेरियल, वो तैयार करने के लिए जैसे आप सैंडविच बनाते हैं घर में, उसकी तरह आप देखते हैं कि यू टेक 2 ब्रेड्स एंड सम मटेरियल विच फिल इन बिटवीन द 2 ब्रेड्स. तो सेम वे यू कैन make the capacitors. There are 2 plates of the metal and some material in between the plates. जो मटेरियल हम डालते हैं these are known as dielectrics. बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो इसीलिए जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं these are the device, very small device used to store the energy and charge. Basically they store the energy in the form of charge. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. कोई डाउट तो अभी मुझे कोई ऐसा खास मिला नहीं है. एक बच्चे ने कुछ पूछा था, मैं बीच में बता दूंगा. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे. अब हम एक्चुअली मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हर एक चैप्टर की एक थीम होती है. आपको मैंने क्या बताया, दोबारा रिवाइज करो चीजें. जो गॉस थ्योरम है उसमें ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. आप देखिए सभी लगभग डेरिवेशंस में आपने किसकी वैल्यू रखी है? इंटीग्रल डी एस की. स्फेरिकल है सब ओशियन सरफेस तो 4 पाई आर स्क्वेयर, अगर बच्चों सिलेंडर है तो 2 पाई आर एल. तो आपने देख लिया. ऐसे ही मैंने क्या बताया था उससे अगले चैप्टर में पोटेंशियल में क्या था कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल, पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रल ई डॉट डी एल इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R1 टू R2, और आपने सब जगह निकाला तो क्या अल्टीमेट क्या मिला आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, यानी कि एक आर कम हो गया नीचे से. तो हर एक जगह पूरे के पूरे चैप्टर में आपने एक इंटीग्रल किया ई डॉट डी एल. तो ये बात समझ में आ गई आपकी, यानी कि ई डॉट डी एस क्या है? गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और ई डॉट डी एल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो बात समझ में आ रही है. ऐसे उससे पहले चैप्टर में देखिए आपने क्या किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट. फोर्स की वैल्यू रखी और आपने उसमें से एक चार्ज खत्म कर दिया. तो क्या एक्सप्रेशन बन गई थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल की क्यू बाई आर. तो बड़ा ही सिस्टमेटिक चलती है स्टडी. थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करने की जरूरत होती है. चीज़ों को क्रैम करने की बजाय अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी गुड इन द स्टडी and you will create your concept and logic also in the subject. You know very well physics is a logical subject basically. So okay, let us start from electrical capacitance in today's lecture. If you have any doubt you can call me and you can send your message through WhatsApp also. So you are seeing from last 15-20 days I always give the answer of your problems and sometime I directly reply to the student. Okay, let us start today lecture electrical capacitance. Electrical capacitance. Actually it is the ability to store the charge. It is the ability to store the charge by an insulated conductor. So suppose Q is the charge given to a conductor and V is the electrical potential due to this charge. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहे हैं. अगर ये कोई कंडक्टर है इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया
तो इसके ऊपर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा उतना इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, तो उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि क्या आ गया आपका, एक तरीके से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बच्चों। जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा इस चार्ज का। दोबारा समझ लीजिए, आपको अंडरस्टैंड करनी है फिजिक्स, मैथ नहीं। व्हाट इज पोटेंशियल, मैं बार बार बता रहा हूँ, नई चीज़ है कि आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके चले किसकी तरफ, इसकी तरफ। ये जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उतना ज़्यादा रिपेल करेगा उसको ये, तो उतना ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज द पोटेंशियल V। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इस चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। और आपको पता है कोई भी प्रोपोर्शनलिटी किससे रिमूव होती है, कांस्टेंट से। Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और सिंपली यू कैन से कैपेसिटेंस आल्सो। बात समझ में आ गई सबके। देखिए कुछ कुछ उस तरह की प्रॉब्लम, उस तरह की थ्योरी बनती जा रही है। जैसे आपने थोड़ा सा 10th का याद करो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू IR। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसे यहाँ देख लो इस तरह, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज इक्वल टू CV, V इक्वल टू IR था वहाँ। तो वेयर C इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक वर्ड बड़ा जबरदस्त हमने यूज किया है, छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इंसुलेटेड कंडक्टर, दोनों वर्ड एक साथ कैसे चल सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखिए बच्चों, आपको पानी दो तरीके से घर में मिलता है, ध्यान दो। एक आता है थ्रू पाइपलाइन, वो दिन में मान लिया 2 बार आता है, आधे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो आप क्या करते हैं, फुल डे यूज के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं अपने ऊपर टैंक रख के। तो आपने पानी स्टोर कर लिया, वो स्टोरेज आप फुल डे यूज करते हैं इन योर हाउस। तो इस तरीके से जब तक वो चला आ रहा है वो फ्लो हो गया, लेकिन जब हमने उसको टैंक में स्टोर कर लिया वो क्या होगा, इसकी तरह, यानी कि स्टोरेज होगी। तो इसलिए इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या है, पानी का फ्लो नहीं है, स्टोरेज है। चार्ज का फ्लो ना होकर स्टोरेज ऑफ द चार्ज है। क्लियर, क्योंकि ये जो प्लेट है वो उसको कंडक्ट नहीं करा रही उस टाइम, चार्ज को जस्ट स्टोर कर रही है, लाइक आप पानी स्टोर करते हैं टैंक में ऊपर। तो क्लियर होगी बात। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटेड कंडक्टर। तो हो गया। अब C इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, Q बाई V, Q बाई V। बोलो। तो अब आप देखिए, ये सिंपल एक फॉर्मूला है आगे हमारा। अब सोचो आप इन दोनों, इस फॉर्मूले में आप V की वैल्यू निकालना जानते हैं किसी भी चार्ज के लिए। तो पूरे चैप्टर का मैं एक की पॉइंट देता हूं, ध्यान रहे आपके। आपको किसी भी उसके लिए डेरिवेशन में V की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है। अभी करूंगा जब आप देखेंगे। तो C इक्वल टू Q बाई V, यूनिट देख लीजिए, चार्ज की कूलम, और बच्चों वोल्टेज की वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, फैराड। अलेक्जेंडर फैराडे के नाम पे फैराड हो जाती है। तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड, F। लेकिन बच्चों फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट। सो वी यूज माइक्रोफैराड। क्या यूज करते हैं, माइक्रोफैराड। आप जानते हैं माइक्रो का सिंबल, ये माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड आप क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की -6 फैराड, 10 की पावर -6 फैराड बच्चों। और देखो 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। बात एक ही है, 10 की -12 फैराड। तो ये यूनिट इनकी ट्रेंड में है, फैशन में ज़्यादातर ये यूनिट यूज होती है। आप देख ही लीजिए, अगर आप चाहते हैं 1 फैराड को डिफाइन करना। चलो डायमेंशन और निकाल देते हैं, डायमेंशन ऑफ C। देखिए Q बाई V क्या होता है, W बाई Q। तो Q स्क्वायर ऊपर चला गया बाई W, Q की बच्चों AT का स्क्वायर बाई W, वर्क की ml2T -2 ऊपर ले जाइए, ये डायमेंशन आ जाएंगी इसकी
m-1 l-2 t की 4 a की 2। तो m-1 l-2 t की 4 a की 2 is the dimension of C capacitance। Define 1 farad। कर दीजिए डिफाइन। When a charge of 1 coulomb raise, when a charge of 1 coulomb raise its potential one volt by 1 volt, the capacity of a conductor is 1 farad। 1 farad। दोबारा देखो बच्चों, एक बार समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल सा तो वो है, ओम्स लॉ की तरह उसी के पैरेलल टॉपिक है जो आपने 10th में पढ़ा था। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज क्यू देते हैं तो उसका उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। फिजिक्स क्या कहती है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके पास लाने में उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू Q बाई V आ गया बच्चों, कूलम पर वोल्ट। फेराडे के नाम से देखो सारे साइंटिस्टों के नाम है, ये कूलम का, ये वोल्ट, ये फेराडे। तो 1 कूलम फॉर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेराड। तो फेराड इज द वेरी बिग यूनिट, सो वी यूज माइक्रो फेराड वेरी 10⁻⁶ और पिको फेराड 10⁻12 फेराड। अभी देखो बताऊंगा आपको मैं क्यों ये बड़ी 1 फेराड कैपेसिटी 1 अर्थ की भी नहीं है आपकी। तो डायमेंशन क्या आ जाएंगी, ये देखो बच्चों, Q बाई V तो W बाई Q, तो Q ऊपर चला गया, Q स्क्वायर बाई W, दोनों की आप डायमेंशन जानते हैं। AT किसकी है, चार्ज का, ml2t-2 किसकी है बच्चों, वर्क की, तो ये ऊपर ले जाइए। m-1 l-2 t4 a की 2 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डिफाइन 1 फेराड। अब देखो रख दो, ये रहा, ये यहाँ से बनती है डेफिनेशन, लैंग्वेज में लिख दो इसको। अगर 1 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है किसी भी कंडक्टर का, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 फेराड। सबकी समझ में आ गए। तो ये है आपका कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब आप आ जाइए कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी वाले कैपेसिटेंस ही है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है और इसको आपने क्या दे दिया, प्लस Q चार्ज। सपोज Q is the charge given to a spherical conductor of radius r। The potential of spherical conductor of sphere क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। क्या समझाया था मैंने, बस पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और किसमें रख देती, पुटिंग इन C इज इक्वल टू Q बाई V रख दीजिए। Q बाई 1/4πε0 Q बाई R, Q विल कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 4πε0 R। ये आ गया आपका 4πε0 R। अब आप देखिए, यू कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। सोचिए बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की 9, तो 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की 9। क्लियर, तो रख दीजिए यहाँ कैपेसिटी ऑफ अर्थ। देखिए तो
The earth is a sphere of radius r इज इक्वल टू 6.4 10 की 6 मीटर। आप सभी जानते हैं अर्थ की रेडियस, तो रख दीजिए इसमें। सो द कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्या हो जाएगी बच्चों, 1/9 इंटू 10 की 9 इंटू रेडियस ऑफ 6.4 10 की 6। देखो बच्चों नीचे आ गया, बिकॉज 9 10 पावर 9 इन डिनोमिनेटर, तो दिस विल बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो C इज इक्वल टू 6.4 by 9 इंटू 10 की -3। इफ यू डिवाइड इट तो यू विल फाइंड 0.7111 इंटू 10 की -3 और 711.1 10 की -6 फैराड। So C is equal to 711.1 माइक फैराड बच्चों। तो इवन अर्थ जितने बड़े स्फीयर की कैपेसिटी भी आपकी 711.1 माइक्रोफैराड में आती है। तो अब यू कैन फील इट कि कितनी छोटी यूनिट है जो हम यूज कर सकते हैं, माइक्रो और पिको फैराड। फैराड इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट, सो जनरली यू कैन नॉट यूज इट इन द कैलकुलेशंस और इन द न्यूमेरिकल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब बात आती है इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। देखो सभी को मालूम है आपको कि फिजिक्स पढ़ना और फिजिक्स को समझना totally different thing. You can understand any topic when you see or observe it in very simple manner. Ultimate, our aim is to store the charge. Our aim is to store the charge only. अब ध्यान दीजिए आप, जो मैंने पहली एक्टिविटी आपको बताई थी वहां से आपको एक बात मिलेगी कि अगर मेरे पास ये सिंगल प्लेट है कोई और मैं इसको चार्ज दे दूं, दे दिया, क्या देखा आपने, जब आपने पेन को रब किया था तो कुछ देर के बाद इसके ऊपर चार्ज नहीं मिलता। आपको पता है ना आपको कि अगर ये मेरे पास कोई, देखिए क्या देखा था आपने कि अगर मैंने इसको रब किया सिर में और इसके पास लाया तो आपने देखा कि ये देखिए ये क्या हुआ, देखो। लेकिन अब थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे कि ये देखो अभी पेन मैंने रख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, और इसको पेन के रखने के बाद अब आप देखना जरा अब क्या हो रहा है। ये देखो कोई अट्रैक्शन नहीं, क्यों नहीं, ये चार्ज कहाँ गया इस पेन का, ये देखो अब तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तुम्हारे सामने रखा था ये पेन, तो कहाँ गया इसका चार्ज पेन का, सोचने की बात है। ये कहाँ चला गया बच्चों, इसके सराउंडिंग में, पेन के सराउंडिंग में, यहाँ इस एटम सारे के सारे इन्वायरमेंट में कुछ आयंस घूम रहे हैं जिन्होंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि यू कैन नॉट स्टोर ए चार्ज फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन ए कंडक्टर और इंसुलेटर बिकॉज इट विल लीक आउट इन द सराउंडिंग। करके दिखा दिया मैंने आपको। अभी इस पेन को मैंने रब करके इसके पास लाया तो फटाफट अट्रैक्ट कर रहा था, और 10-15 सेकंड के बाद ही आपने देखा कि इसने अट्रैक्शन छोड़ दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो सारा का सारा लीक हो गया सराउंडिंग में। लीक का मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग से आयन आए और उन्होंने इसको न्यूट्रल कर दिया। तो सबको क्लियर हो गया भाई? आपके घर में पैसे आप बाहर रखने को छोड़ेगा, उनको नहीं छोड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक बनवाना पड़ेगा, तिजोरी बनवानी पड़ेगी। तो वही चीज ये है बस। अब आप देख लीजिए, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि यदि आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर, पेन के ऊपर, कंडक्टर क्या इंसुलेटिंग कंडक्टर है, पेन के ऊपर चार्ज थोड़ी सी देर में डिसअपियर हो गया, वो सारा लीक हो गया, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कैसे आपको ज्यादा देर तक चार्ज स्टोर कराया जा सकता है, क्या सोचा आपने? वेरी इजी। देखो अब आप समझिए, अगर एक ये प्लेट है और इसको मैंने चार्ज दे दिया इस प्लेट को, कोई भी मेटल की प्लेट ले ली, उसको चार्ज दे दिया, और मैंने इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट ले आया मैं, क्या होगा बच्चों से? इसकी इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और आउटर पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इंड्यूस हो गया, इंडक्शन याद करो,
ये आपकी पहली प्लेट है मान लीजिए, ये मतलब एरिया ले लेंगे, चलो ये आपकी एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। तो एक्स प्लेट पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो वाई की इनर फेस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस एट द आउटर फेस ऑफ दिस वाई प्लेट। तब समझ में आ गई ये बात, ये आप जानते हैं। चार्ज इसको दिया बस आपने, इस पर इंडक्शन हुआ। अब आप क्या काम करेंगे, वाई प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। यस, देखिए अगर हमने वाई प्लेट की आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो एक टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ से। कुछ टीचर बता देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, कीप इन योर माइंड पॉजिटिव चार्ज कैन नेवर फ्लो। होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये प्लेट न्यूट्रल प्लेट हो जाएगी बाहर वाली साइड इसकी। दोबारा समझ लीजिए, ये फिगर क्या शो करती है, पेन वाली प्रॉपर्टी की। अगर आपने सिंगल प्लेट को चार्ज दिया तो रुक नहीं सकता, इट विल लीक। अब सिंपल सी बात है कि हमें सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जीरो चार्ज कर देना है। तो आपने क्या किया, एक्स प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, वाई की इनर फेस पे क्या, वाई को कोई चार्ज आपने नहीं दिया, वाई की इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, आउटर पे पॉजिटिव, और बाहर वाली प्लेट को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। आप कहेंगे सर इस पॉजिटिव को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों ये अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज इसको इधर अंदर। तो क्या होगा, ये फिगर आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि ए जो आपकी एक्स प्लेट है उसका पॉजिटिव चार्ज ये होगा इकट्ठा, और जो वाई प्लेट है उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ हो गया सारा इकट्ठा, और इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर। क्लियर। अब देखो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नेट चार्ज कितना है, जीरो। मोटी लैंग्वेज में, इफ नेगेटिव चार्ज विल कम नियर टू द एक्स प्लेट तो ये रिपेल कर देगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करना आएगा तो ये रिपेल कर देगा। तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज होगा, जीरो। इतना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो इसलिए अगर ये न्यूट्रल होने के लिए कहीं से नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो ये रिपेल कर देगा, दोबारा बता रहा हूँ, और इसको न्यूट्रल करने के लिए कहीं से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल कर देगा। तो नाउ दिस चार्ज कैन बी स्टोर फॉर सम लॉन्ग टाइम। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सबको क्लियर हो गया होगा, तो समझ लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द चार्ज on an isolated conductor because it will leak out. Clear? To store the charge on a plate X, a neutral plate Y bring close to X, so the negative charge will induce at inner face of plate Y, and positive charge will induce at outer face of plate Y. The outer face of plate Y is connected to the earth. आप जानते हैं अर्थिंग करना किसी भी उसकी, टू द अर्थ,
the positive charge of plate Y will neutralize from earth, so the net potential of system decrease some more charge can be given to it. It can stay for a long time. Long time. It is the principle of कैपेसिटर. ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. दोबारा समझ लो. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर. मैंने समझा दिया क्योंकि इट विल लीक आउट. तो जब आप एक चार्ज प्लेट के पास न्यूट्रल प्लेट ले आते हैं, देखो एक्स के पास वाई ले आए, तो इसकी इनर फेस पे क्या चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव. एंड पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस एट द आउटर फेस ऑफ दिस प्लेट, एंड द outer surface of the plate is connected to the earth, so the negative electrons will come from the earth and they will neutralize this part of the plate. This positive charge will be neutralized from the electrons which will come from the earth. Now the positive charge will be on the x plate and negative charge will be on the y plate. एक बात और ध्यान रहे, हमने दोनों तरफ चार्ज बनाया है. अब क्योंकि अट्रैक्शन होगा दोनों चार्जेज में, तो इसका x का सारा अंदर चला जाएगा, y का भी सारा अंदर की तरफ आ जाएगा. तो ये गलती मत सोचना कुछ बुक वालों ने बना रखा दोनों तरफ, वो गलत है. समझ में आ गया सबकी? तो बच्चों अब देखो, क्योंकि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नेट चार्ज 0 हो गया, तो इट कैन स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इट इज द कैपेसिटर. अब उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताए थे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बन रहा ऊपर, चलो फिर भी आइडिया दे देता हूं, ये होगा. सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ये बच्चों, दिस इज द इनर सिलेंडर एंड दिस वन इज द आउटर सिलेंडर. आपको मैंने दिखाया था और आपके घरों में भी है, यू कैन सी. एंड थर्ड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर. ये बता दिया था, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर. आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स. आ गया सबकी समझ में? तो ये है आपके. अब हमारे सिलेबस में बेसिकली तो सिर्फ ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा ये कैसे डिजाइन होते हैं और क्या होते हैं. क्लियर? तो अब आप आ जाइए. हाँ, ध्यान आ गया. एक बच्चे ने मेरे से पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया दे देता हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखिए बच्चों, शील्डिंग क्या होती है? बेसिकली कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस क्रिएट करना. वेरी इजी. अगर ये स्फीयर है, इसको आप पॉजिटिव चार्ज दे दे, तो आपने क्या पढ़ा था? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस क्रिएट करना है, शील्डिंग कहलाती है. अब आप सोचिए इसका बेनिफिट क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारा ये आपका मकान मेटल का बना है, ऊपर से बादल वाली कितनी बिजली गिर जाए तो सारी की सारी बाहर रहेगी, अंदर नहीं आएगी, अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा. ये तो एक नेचुरल बता दिया मैंने शील्डिंग का पॉजिटिव पॉइंट. और एक जो हमारी केबल होती है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं, अंदर लाइव वायर होती है, फिर ऊपर यहाँ प्लास्टिक की होती है. ये इसके ऊपर कभी केबल को खोल के देखना, या मैश होती है, जाली सी होती है इस तरह. ये तो ये जाली होती है,
बेसिकली ये लाइव वायर होती है जो अंदर इसमें सिग्नल चलता है आपका। तो बाहर वाली जो नेट है इसको शील्डिंग प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हमारे जो सिग्नल्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते कोएक्सियल केबल में, क्योंकि बाहर जो बिजली गड़गड़ाती है, कहीं वेल्डिंग हो रही है, कहीं थंडरिंग हो रही है, उसका इफेक्ट अंदर सिग्नल पे नहीं जाता, तो इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कोई जो आपकी केबल होती है उसमें शील्डिंग प्रोवाइड करता है मैश, ये नेट वाली जो जाली होती है, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस। होगा क्लियर? क्योंकि अगर किसी भी आप कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दे देते हैं कैसी भी शेप है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये होती है। अब आप आ जाइए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए सपोज ये एक आपके पास प्लेट है जिसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और इसके पैरेलल में दूसरी प्लेट है जिसकी इनर फेस पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और इसको आपने कर दिया अर्थ से कनेक्ट। ये बच्चों अर्थिंग का सिंबल होता है, आपको पता होगा। डी गैप है दोनों प्लेट्स के बीच का, एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो दिस इज द फिगर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सपोज we have two plates, first one is this and second one is this, and plus q charge given to the first plate, minus q charge will induce at the inner face of the second plate, and plus q charge will induce at the outer face of the second plate. Outer surface of the plate is connected to earth, or as I have told you in the principle of capacitor, the positive charge will neutralize. क्या समझाया था? तो आप क्या नीड है, सिर्फ पोटेंशियल निकालना। इसके बीच में आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कितना होगा वो याद करो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपका कैपेसिटर। एक आइडिया दे दूं, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, याद होगा आप, दो पैरेलल लाइन और इक्वल लेंथ की, अगर बड़ी और छोटी है तो क्या है, ये बैटरी आपको पता होगा, और ये क्या है कैपेसिटर सी, ये ईएमएफ और बैटरी। और अगर हम एरो लगा देते हैं तो पता होगा ये वेरिएबल कैपेसिटर हो जाता है। इस तरह एरो लगाने के बाद कोई भी चीज इस पर एरो लगा दो ये वेरिएबल हो जाएगी। चलिए कंसीडर Q is the charge given to the first plate of the parallel plate capacitor. Clear? A is the area of the plates, and D is the distance between the two plates. याद कीजिए मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में लास्ट एप्लीकेशन की लास्ट स्पेशल केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या आ जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यू नो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एंड E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी वी बाई डी आर, यानी कि V बाई क्या हो जाएगा यहाँ D, तो इधर ले जाइए, D गैप है और V पोटेंशियल है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है इंटीग्रल करने की। क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, क्या आ गई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, पुटिंग इन C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में रख दीजिए वैल्यू V की, तो आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। बच्चों ये आ गया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
अगर कहीं प्लेट की शेप सर्कुलर है तो आपको पता है क्या हो जाता है एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट्स, तो इस तरह का कैपेसिटर बन जाएगा। और इसकी रेडियस अगर r है, गैप d है, तो बच्चों क्या होता है एरिया, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या c आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई डी, ये भी फॉर्मूला हो जाता है इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट्स। हाँ, अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, k टाइम्स c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, where k is the dielectric constant of a medium between the two plates. Dielectric constant, तो ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया बच्चों। तो आगे बात समझ में, ये है आपका, दोबारा देख लीजिए। Consider Q is the charge given to this plate and minus Q will induce at the inner face and outer face is connected to the earth. D is the distance between the two plates and A is the area of the plates. So as we have discussed in the Gauss theorem in the last application and last special case, if plus Q is the charge on this plate and minus Q is the charge on this plate, so the electric field in between the two plates will be sigma by epsilon naught and electric field in the both sides will be 0. So E is equal to sigma by epsilon naught, where sigma is the surface charge density of the plate, Q by area A. So putting the value of sigma, you will find E is equal to Q by epsilon naught A, and putting this value in E is equal to dV by dr, because electric field is constant, so we can take E is equal to V by d. V is the potential between the plates and d is the distance between these two plates. So V is equal to E into d, and putting the value of E, तो क्या आ जाएगा, Q in by epsilon naught A into d, और पुटिंग दिस वैल्यू, क्या समझाया था मैंने स्टार्टिंग में ही, हमें क्या करना है इस चैप्टर में, सब में v की वैल्यू निकालनी है, और v की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देनी है, c इज इक्वल टू q बाई v। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस एक्सप्रेशन, तो यू विल फाइंड c इज इक्वल टू q बाई epsilon naught A into d, and q will cancel out and epsilon naught A will be denominator and d is the in denominator, so epsilon naught A by d, where A is the area of the plates and d is the distance between the two plates. If any material of dielectric constant K is filled between these two plates, so the capacitance will K times K epsilon naught A by d, where K is the dielectric constant of the medium lie between these two plates. If we take the cross section, suppose the plates are circular, then the area of the plates will be pi r square, so then we will take C is equal to epsilon naught pi r square by d बच्चों। तो ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके बच्चों, चलो मैं आपको फिर एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। आज का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है कि कैसे कैपेसिटर बनाया जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय एन इंसुलेटेड कंडक्टर। मैंने बताया था स्टोरेज ऑफ चार्ज, यानी कि नॉट फ्लो ऑफ द चार्ज बट स्टोर द चार्ज। जैसे आप पानी का टैंक अपने घर की छत पर रखते हैं, वो स्टोरेज करता है वाटर की, और थ्रू आउट द डे यू कैन यूज इट। सपोज Q इज द चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टर, तो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंडक्टर कितना हो जाएगा, V। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा V होगा। दोबारा समझ लो मैं क्या कहता हूँ, व्हाट इज द फिजिक्स। Never go to the mathematical expression, try to understand the basic concept of the physics. Suppose you are bringing the test charge Q0 from infinity toward this conductor, so it will oppose the coming of the charge. Why? Because this is also positive and test charge is also positive, so the potential of this charge will increase as you will increase the magnitude of this charge. So the Q is directly proportional to V, यानी कि इस चार्ज का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा जितना आपको इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज देते चले जाएंगे। तो Q इज इक्वल टू सी वी, यू नीड नो वेरी वेल, वी नीड टू कैंसल द प्रोपोर्शनलिटी विद द हेल्प ऑफ ए कांस्टेंट, वेयर सी इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और ओनली कैपेसिटेंस आल्सो। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, नीचे चला गया इसके, ये क्या आ जाएगा, कूलम पर वोल्ट। तो इफ द Coulomb is also the name of a scientist, volt is also the name of a scientist, and also Faraday is the name of a scientist, Michael Faraday. So the unit of the capacitance is farad, और farad भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो 1 coulomb upon 1 volt is equal to 1 farad. Farad is a very big unit, so we use microfarad. 1 microfarad 10 की -6 farad, और picofarad 1 picofarad, और microfarad 10 की -12 farad.
एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, Q इजिकल टू Q बाई V, और बेटे V क्या होता है W बाई Q, तो Q ऊपर चला, Q स्क्वायर बाई W, तो AT स्क्वायर बाई ML2 T माइनस 2, ऊपर चले जाएंगे ML माइनस M माइनस 1 L माइनस 2 T की 4 A की 2 इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. Define 1 farad. So if you give 1 coulomb charge to a conductor and its potential will become 1 volt, so the capacity of that conductor is 1 farad. You can write this expression in words or in a sentence, so it will become the definition of the farad. Now come on. Capacitance of an isolated sphere or a conductor. Suppose Q is the charge given to an isolated sphere of radius r. तो मैंने आपको एक ही बात बता रखी है, पोटेंशियल निकालना है, तो द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R बच्चों, हो गया. और एक ही बात, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इन दिस एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू Q बाई V, Q विल कैंसिल आउट एंड दिस विल गो, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R. हाँ, आप एक बात यहाँ पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था यहाँ कि अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसकी सेकंड प्लेट कहाँ है, इट्स सेकंड प्लेट इज एट इन्फिनिटी, इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे. दोबारा सुन लो, अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो कैपेसिटर बनने के लिए नेगेटिव चार्ज भी चाहिए, तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ है, एट इन्फिनिटी. ये 1 नंबर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, तो ये आप दिमाग में बैठा लेंगे, इट्स नेगेटिव चार्ज इज एट इन्फिनिटी. सो यहाँ एक हमें फेवर मिलता है कि वाई द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज वी टेक वेरी स्मॉल लाइक फैरड और माइक्रो फैरड बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ जितने बड़े स्फीयर की कैपेसिटी भी अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो आपको पता है क्या आ जाएगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन. ये ध्यान रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10 की 9 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन की क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की 9. रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान रहे. तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/9 इंटू 10 की 9, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को. एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10 की 6, तो यही मिली में आ गया, देखो आप 0.7111 10 की -3 फैरड और 7.11 10 की -6 फैरड, और -6 क्या हो जाएगी माइक्रो फैरड, तो 711.1 माइक्रो फैरड. तो ये कैपेसिटी ऑफ अर्थ आ गई, जो वो भी एक माइक्रो फैरड के ऑर्डर में है जाके. सन जितने बड़े स्फीयर की भी एक फैरड की कैपेसिटी नहीं आती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको बताया अभी मैंने, क्या समझाया था कि अगर आप इस एक प्लेट को, पेन को आपने चार्ज दिया था, थोड़ी देर में कागज अट्रैक्ट कर रहा था, उस देर के बाद इसने अट्रैक्शन बंद कर दी थी. क्यों, जो इसके ऊपर चार्ज था वो सारा लीक हो गया था. तो इसीलिए अगर आप किसी भी सिंगल प्लेट को चार्ज देते तो कुछ देर में वो लीक हो जाता. क्यों हो जाता, हर चीज़ का भाई होना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो सराउंडिंग में आयंस घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इट विल न्यूट्रलाइज विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली. तो अब हमारा कोई प्रिंसिपल यही है, कुछ नहीं है कि हमें देर तक कैसे चार्ज स्टोर कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर. सिंपल सी बात है, एक ही बात सोच लीजिए, इस चार्ज को कौन लेके जा रहा है, सराउंडिंग. तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसको आप न्यूट्रल कर दीजिए, जीरो कर दीजिए. तो सपोज पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू दी प्लेट एक्स एंड नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस एट द इनर फेस ऑफ प्लेट वाई एंड positive charge will induce at the outer face of the plate y, and outer face of the plate y is connected to the earth, so this positive charge will neutralize from the earth. Some electrons will come from the earth, they will neutralize. बड़ा क्लियर बताता हूँ सारी चीजें, कीप इन योर माइंड, ठीक है. तो the positive charge will come at the inner face of the plate x and the negative charge will come on the inner face of the plate y, and positive charge will neutralize. So net charge on the system is 0, so potential is also about to 0, so some more charge can be given to it and it can stay for a long time. Why it can stay for a long time? Because if the negative charge will try to come near the x plate, so this will repel. If positive charge will try to come near the y plate, so this will repel, so they can live for a long time. सबकी समझ में आ गया. इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेन कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर. हाँ, एक बच्चे ने मेरे से पूछी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वैसे सिलेबस में नहीं, फिर भी मैंने आइडिया दे दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस क्रिएट करना. और आप याद करो, गॉस थ्योरम में आपको कराया था कि किसी भी होलो स्फेरिकल शेल को अगर आप चार्ज देते तो इट स्टे ऑन द आउटर सरफेस ओनली and inside the spherical cell the field is 0. तो क्लियर हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस
क्रिएट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाती है। और ये केबल में यूज होता है। कोएक्सियल केबल की जो लाइव वायर है इसमें आपका सिग्नल चलता है, और ये जो मैश है बाहर देखना कभी उसको खोल के, वो इसको शील्डिंग प्रोवाइड करती है, तो उसकी डिस्टर्बेंस नहीं आती सिग्नल्स के अंदर आपके। अब इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एयर कैपेसिटर यानी कि अभी आपने अंदर कुछ नहीं फिल किया है इसके। तो सपोज ये पहली प्लेट है, यू कैन सी द एग्जांपल लाइक दिस। सपोज आई हैव दीज 2 पेजेस, तो ये लो, ये दोनों प्लेट मैंने पैरेलल में रख दी है। ये लो बच्चों, ये लो, ये बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये प्लेट एक्स होगी, ये प्लेट वाई होगी आपकी। तो इस तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। तो मान लीजिए इसका एरिया ए है और गैप बिटवीन दीज 2 प्लेट्स कितना ले लिया आपने, डी। तो सपोज A is the area of the plates and D is the distance between the 2 plates. Plus Q is the charge given to this plate. So minus Q will induce at the inner face of the second plate, and positive charge will induce at the outer face of the second plate. And the outer face of the second plate is connected to the earth. So this total charge will neutralize from the earth बच्चों। सबकी समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गॉस थ्योरम पे पहुंच जाइए। लास्ट पढ़ा करो, देखा करो जितने मेरे नोट्स हैं। गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन की जो लास्ट आपकी वो थी स्पेशल केस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों साइड पे 0 हो जाता है। ये सिंबल है कैपेसिटर के, ये कांस्टेंट कैपेसिटर, ये वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, बैटरी से थोड़ा डिफरेंट है, इसकी दोनों लाइन बराबर लेंथ की होती है। तो क्या आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, ये लिख दिया आपने, ये वैल्यू यहाँ रख दिया आपने। और E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, तो V बाई डी। E इज इक्वल टू वी इंटू डी। तो बेटे E की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे। तो हर बार आपको V निकालना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्लियर सबको? क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बच्चों। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और यहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो K टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटी। इसको आगे हम डेरिवेशन में करेंगे। अगर सर्कुलर प्लेट्स हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है, डी दोनों के बीच का गैप है। तो एक दो न्यूमेरिकल इसका भी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ मैं, और आप याद करो साथ साथ बच्चों। ध्यान रखो, मैंने देखा कि कुछ कम बच्चे नोट्स बना रहे हैं। सब बच्चों के नोट्स अभी तो ये चेक करने वाला हूँ मैं भी, आइदर ऑन संडे और नेक्स्ट डे। कीप इन योर माइंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपके डाउट्स लेंगे, और जो भी आगे थ्योरी है वो कराएंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।